जोधपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर मंडल के आगामी चुनावों के प्रचार हेतु 4 से 6 दिसंबर तक मतदान के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पोकरण रेलवे स्टेशन पर मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार की अगुवाई में आयोजित किया गया। मंडल सहायक सचिव श्री बने सिंह पनवार, मेन शाखा सचिव श्री अशोक सिंह मेड़तिया और लाइन शाखा के सचिव श्री महेंद्र सिंह सब्बरवाल ने मिलकर हरलाया से पोकरण तक डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान प्रत्येक कर्मचारी से मिलकर आगामी चुनावों में वोट देने की अपील की गई। मंडल मंत्री श्री मनोज जी परिहार ने कर्मचारियों से कहा, 4, 5 और 6 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदान से पहले ये सुनिश्चित करें कि कौन सी यूनियन आपके अधिकारों और जरूरतों के लिए काम करती है और हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी कर्मचारियों ने लाल झंडे के पक्ष में अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर यूथ विंग मंडल सहायक सचिव भगराज करवासरा, शाखा उपाध्यक्ष ललित कुमार सुनारिया, सहायक शाखा सचिव मीठालाल मीना और अन्य पदाधिकारी जैसे मानाराम भाभमू, आशुराम हुड्डा, कोषाध्यक्ष राम सिंह मीना और कई अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम न केवल चुनावों की तैयारी को बल देता है, बल्कि कर्मचारियों के बीच एकजुटता और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। सभी कर्मचारी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर उत्साहित हैं और यूनियन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। 4, 5 और 6 दिसंबर को भारतीय रेलवे के अंदर यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके संबंध में आज हमने सवेरे हल्लैया स्टेशन से लेकर पोखरण तक का हर रेल कर्मचारी से गेट पर, गैंग पर, स्टेशन पर जाकर जनसंपर्क करने का कार्य किया और यूनियन की उपलब्धियों को कर्मचारियों को बताने का काम किया। वर्तमान में अधिकतर कर्मचारी सभी नए कर्मचारी आ गए हैं, जिनको यूनियन के कार्य प्रणाली के बारे में और यूनियन के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भारतीय रेलवे के अंदर सबसे पुराना संगठन है। इस संगठन की स्थापना देश आज़ाद होने से पहले 1924 में हो गई थी, जब इस देश के अंदर अंग्रेज़ों का राज था। उस समय से लेकर आज 2024 तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लगातार रेल कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने का कार्य कर रहा है, जिसके रहते आज रेल कर्मचारियों की लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी सुधार हुआ है। जो कुछ भी रेल कर्मचारियों को मिल रहा है या जो कुछ भी भविष्य में मिलने वाला है, वो केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की लीडरशिप के संघर्ष और बलिदान के कारण ही मिलने वाला है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने रेल कर्मचारियों के लिए 1960, 1968 और 1974 में हड़ताल करने का काम किया। 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल के कारण ही 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस मिलना आरंभ हुआ, जिसका श्रेय मैं समझता हूँ केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को ही जाता है, क्योंकि उस समय एक यूनियन 1950 में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की थी और वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन था और वो लंबे समय तक देश में कांग्रेस ने राज किया। तो उस समय उस संगठन सरकार के विरुद्ध में बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कारण 79 में कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस मिलना आरंभ हुआ, जो कि आज बढ़ते बढ़ते 78 दिन का बोनस मिलने का भी काम हुआ। तमाम रेल कर्मचारियों को एक एसी का पास, आज हमारे साथी जो न्यू अपॉइंटी हैं और 1 जनवरी 2011 से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लीडरशिप कॉम्रेड श्री गोपाल जी ने ममता बनर्जी के टाइम में ये निर्णय करवाने का कार्य किया कि रेल कर्मचारी चाहे वो किसी भी ग्रेड में काम कर रहा हो, कम से कम उसको एक एसी का पास तो मिलना चाहिए। और आज हमारे तमाम साथी एक एसी का पास तो लेने का कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अभी सरकार ने 1/1/2004 के अंदर एनपीएस आया था, उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने की बात कर रही है। यूपीएस के अंदर भी दो बहुत बड़ी मेजर कमियां संगठन को दिख रही है। एक तो जो क्वालिफाइड सर्विस ओपीएस के अंदर 20 साल की है, यूपीएस के अंदर 25 साल करने का काम किया, और जो हमारा 10% कंट्रीब्यूशन कट रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में 10% कंट्रीब्यूशन को भी हम भारत सरकार से विद इंटरेस्ट लेने का काम करेंगे। और जो क्वालिफाइड सर्विस यूपीएस के अंदर 25 साल है,
उसको 20 साल लाकर ओपीएस की तरह तमाम रेल कर्मचारियों को सुविधा दिलाने का काम ऑल इंडिया रेल फेडरेशन करवाने का काम करेगा। आज हालात बहुत गंभीर हैं। अभी हमने पूरे रेल आवासों के सर्वे करने का काम किया। हमारा रेल का कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है, 24 ही घंटे काम करता है, लेकिन उनके आवासों की स्थिति के बारे में प्रशासन, मैं समझता हूँ, बिल्कुल उदासीन है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो साथी दिन रात मेहनत करते हैं, अपने छाती पर ट्रेन चलाने का काम करते हैं, प्रशासन उनको रेल आवासों में भी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करे। ये भी देखने को मिला है कि कई आवास बन चुके हैं, लेकिन लंबे समय से वो खाली पड़े होने के कारण उन आवासों की स्थिति भी खराब हो जाएगी। आवासों में से चोरियां होने का काम होगा। वो आवास भी हमारे साथियों को समय रहते अलॉट करना चाहिए। कहीं पर भी आज कई कैटेगरी के अंदर 8 घंटे